यस सर। ये ग्रीन कैंडल है, हुआ नहीं, बट इस दिन आप देख सकते थे अगर ट्रेड एक आपको कंफर्मेशन मिलता है यहाँ से एक ट्रेड करने के लिए। ये तो इसके लो लो से ही ऊपर ही गया है, ये छोटा सा मूवमेंट हुआ है, बट ये मौका नहीं दिया होगा आपको, कोई भी शॉर्ट का यहाँ पर कंफर्मेशन ही नहीं दिया होगा। ठीक है, हम्म। आपको इस दिन रखना यस सर। था इसको। ये हायर है किया, ये लोअर लो किया, हम्म। ये तो ऊपर ओपन हो गया, सब हम्म। कुछ छोड़ के ओपन हो रहा है, आप कुछ नहीं कर हम्म। सकते। अब ये बाहर चला गया, देखिए यहाँ पर मैं अभी इस लाइंस को डिलीट करता हूँ ताकि अभी दिखे आप लोगों को। ये ये स्विंग था ना, लास्ट स्विंग, हम्म। और रेजिस्टेंस इस कैंडल में लिया था ना ओपन यस सर। प्राइस से, अगर आप देखोगे तो हम्म। ये बाहर गया। हम्म। ये बाहर जाने के बाद ये वॉल्यूम बढ़ाया, हायर हाई किया। अब फिर हम्म। यहां से देख सकते थे कि इस एरिया से एक मिलता है या फिर सपोर्ट पर अगर हमें मिलता है, क्योंकि ये तो जब रेजिस्टेंस को तोड़कर जब हायर हाई कर रहा है मतलब क्या है, ऊपर जाना चाह रहा है अभी। हम्म। ठीक है, तो मान लेते कि यहाँ पर आप मिला नहीं, आपको कोई छोटा सा कैंडल हुआ है, मिला भी नहीं होगा। ठीक है, कोई नहीं, प्राइस फिर से नीचे आया, यहाँ पर एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया क्या, यस सर। और ये आपके सपोर्ट के आसपास आकर हुआ है। हाँ। प्राइस गिरा नहीं, हायर हाई कर गया। हम्म। जब ये हायर हाई करा, प्राइस जब ऐसे करके आया, इस जगह पर एक रेजिस्टेंस बना था क्या वॉलेटिलिटी मेथड से, हम्म। ग्रीन, रेड। अब इतना वॉल्यूम आया, इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया गया, ये रेड कैंडल है नो डाउट, बट मैं तो ब्रेकआउट दिख रहा है ना, हाँ स्ट्रक्चरली सर। हायर हाई है। और इसको जैसे ही टकराया, ऊपर जाकर ही क्लोजिंग दिया, देखिए रेड कैंडल बना, यहां से गिरते हुए आया, इसको टकराते हम्म। ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दिया। यानी कि हम्म। कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। हम्म। एक इनसाइड कैंडल बना। सो यस सर। इनसाइड कैंडल के बाद फिर हायर हाई बन गया। इस जगह से अगर हम्म। आपको मौका मिलता इनसाइड कैंडल के हाई से, मैंने बताया था ना, अगर हम्म। किया जा सकता है तो इसके हाई से किया जा सकता है। सो हो हम्म। सकता है कि अगर मौका मिलता तो ये हाई से ही सपोर्ट लेकर गया है। ठीक है, मैं इसको भी छोड़ देता हूँ कि इसका ब्रेकआउट आपने देख लिया, आपको चाहिए कि अभी एक बार सपोर्ट पर आए। आपने देख लिया रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया, ये सपोर्ट पर आया क्या, ब्रेकआउट कर पाया, सपोर्ट के नीचे आया, नहीं। हायर है किया सपोर्ट को टकराते ही, हम्म। वॉल्यूम भी बढ़ा दिया। हम्म। यहां पर एक ट्रेड बनता। ठीक है, हम्म। जब एक ट्रेड बना, फिर 2 दिन ग्रीन कैंडल बना। अब यहां पर हम तो नहीं कर सकते, क्योंकि 3 दिन ऑलरेडी ग्रीन कैंडल बन चुका है। तो इसको हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे कि एक बार थोड़ा सा सेल ऑफ होने देंगे। ये सेल हम्म। ऑफ कहां पर हुआ, यहां पर हुआ, और यहां पर जब सेल ऑफ हुआ, ये फिर यहां पर आकर रुका, और इस जगह पर एक रेजिस्टेंस बना। इस कैंडल को, कैंडल के हाई पर रेजिस्टेंस बनाया, देखिए वॉल्यूम भी बढ़ाया। ये लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर में है, ये ग्रीन कैंडल है नो डाउट, लोअर लो लोअर हाई के स्ट्रक्चर में है। इसको हम्म। टकरा कर नीचे क्लोज हुआ रेजिस्टेंस को। अब इसको नीचे गिर जाना चाहिए। हेलो हाँ जी, सर, ये हाई वोलेटाइल कैंडल से भी रेजिस्टेंट बन जाता है? कौन सा, ये वाली। हाँ हाँ, रेड हाँ वाली। हाँ हाँ, वो अच्छा। रेजिस्टेंस सपोर्ट तो आप ले सकते हो ना। अच्छा। रेजिस्टेंस क्या है, इस कैंडल के ऊपर ये सब वो नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया। ये बाहर गया और ट्रेड करने के लिए, वॉल्यूम के साथ ये निकल इधर आके क्लोज हो गया। फिर सर इसको सपोर्ट भी बना सकते सपोर्ट, हैं क्या हाँ, नीचे? सपोर्ट भी कर सकते हो कि इसके नीचे आया, मान लेते कि ये ग्रीन कैंडल है, हम्म। और ये नीचे से रिजेक्ट होकर ऊपर क्लोज हो गया। हाँ हाँ। हाँ, सपोर्ट भी ले सकते हो, अच्छा, हाँ वही बट डाउट था सर मुझे। हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हो, बट ये वो हाई वॉलेटाइल कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट डे को आप मतलब ट्रेडिंग के लिए प्लान मत करना उसको। हाँ हाँ। उसको किसी एक साइड में ट्रेंड होने देना, हम्म। किसी एक साइड में निकल, उससे पहले मत करना। ठीक है। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पर आपके हिसाब से देखें, इसने रेजिस्टेंस बनाया सबसे पहले, दूसरा ये कैंडल इसको टकरा कर क्लोज हुआ, और ये सपोर्ट भी बनाया, कहीं ना कहीं हो सकता है सपोर्ट भी बनाया क्या, देख लेते हैं लो प्राइस।
इसका लो हो गया 2520, इसका लो हो गया 2518, यानी कि इसके नीचे लो है। तो ये सपोर्ट भी बनाया ना इसके नीचे। हम्म। सो अब क्या होना चाहिए, या तो रेजिस्टेंस टूटे या फिर सपोर्ट टूटे। हाँ ये सर। क्या तोड़ रहा है? रेजिस्टेंस तोड़ रहा है। हम्म। इसके ऊपर वॉल्यूम बढ़ा रहा है क्या? हम्म। अब देखिए, सपोर्ट पर आने के बाद 2 दिन आपको यहाँ पर ट्रेड दिया क्या? मूवमेंट जितना भी हुआ अलग बात है। सपोर्ट को टकरा के बाउंस किया, सपोर्ट को टकरा के बाउंस किया। हम्म। ठीक है। हम्म। यहाँ पर भी सपोर्ट को टकरा के बाउंस किया। इस जगह में एक तरीके से अगर देखोगे तो एक रेंज बन गया है, देखिए बना हुआ है ना। यस सर। अगर हम इस रेंज को अभी देखें तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, और इस जगह से अगर हम देखें तो इसको ब्रेकआउट करके गया था, ये सपोर्ट है। और यहाँ पर एक वॉल्यूम रेड कैंडल आया था। जब ये रेड कैंडल आया तो हम्म। क्या हम इस ग्रीन कैंडल को पूरा मार्क कर सकते हैं? हम्म। बताइए तो आपको। जब ये रेड कैंडल फॉर्म हुआ, अभी इसको भूल जाइए, हम्म। हम्म। क्यों मार्क कर सकते हैं? सर क्योंकि इसके ऊपर कोई भी प्राइस इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा इसके बाद। इसके ऊपर कोई प्राइस क्लोज नहीं कर पाए। सबसे पहला तो हमें ये दिखा कि एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद हमारे सपोर्ट के आसपास हाँ टकरा कर ये फॉलो हुआ। कर। और दूसरा हम्म। बात है कि ये वॉल्यूम बढ़ा हुआ है ना। हम्म। और अगर आप डिलीवरी चेक करोगे तो शायद इसका डिलीवरी भी बढ़ा होगा। सो वॉल्यूम भी बढ़ गया, डिलीवरी भी बढ़ गया है, और प्राइस का अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ तो बाकी तो वो रह गया ना, हम्म। ब्रेकआउट होने के लिए। अब देखिए, हम्म। ब्रेकआउट वेरी नेक्स्ट डे कोई ब्रेकआउट हुआ नहीं, इसके अंदर ही ट्रेड करता रहा। हाँ, ये तो शायद टकरा मतलब छूकर नीचे आ गया, छूकर नीचे आ गया होगा, वीक से पता चल रहा है। क्योंकि ये ऊपर जाके यहाँ पर आके देखिए, ये ओपन यहाँ पर हुआ, क्लोज यहाँ हुआ। तो इतना तो समझ आ रहा है ना कि ऊपर जाते ही इसको अंदर लेके आ गया। हम्म। ये वाला ब्रेकआउट हुआ क्या? ये जो 3P होता है उसका ब्रेकआउट हुआ क्या? हम्म। क्योंकि जब ये चीज आपको मिला, आपकी वॉच लिस्ट पे तो रह जाएगा। क्योंकि स्टॉक का भी ट्रेंड हमें ऊपर दिख रहा है, शिफ्ट हो गया है। हम्म। तो अगर हमें बाय का ट्रेड मिले तो हम कर सकते हैं। अगर ये इधर नीचे गिर जाता है, ठीक है, हम छोड़ देंगे। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको ट्रेड मिला नहीं, आप ले नहीं पाए, क्योंकि इस नीचे से भी आप नहीं ना ले पाए, ले नहीं पाया, और इसका जब ब्रेकआउट हुआ भी आप ट्रेड नहीं ले पाए, क्योंकि इतने नीचे से जा रहा है। तो हो सकता है बहुत हाँ। ज्यादा मूवमेंट ना हो, ये भी डाउट हम्म। होगा ना। क्योंकि इसका हाँ सर। इसका कितना हो गया? अगर हम देखें तो देखिए 3% का मूवमेंट है। तो ये हो सकता है, बट अगर हम देखें बाद में, इस जगह को जब टकरा कर फिर गया, एक नया हाई बन गया क्या रेंज को छोड़ने के बाद? हाँ सर। नेक्स्ट इस दिन एक ट्रेड मिल जाता, हाँ। इस दिन एक ट्रेड मिल जाता, अगर हम हम्म। देखते। ये हमें नहीं मिलता क्योंकि हम देखते ही नहीं इसको। अभी हम थोड़ा सा गिरने देते, 3 दिन चढ़ गया, हम अभी गिरने देंगे। अब नेक्स्ट डे गिरे ना गिरे अलग बात है, 4-5 दिन, 8 दिन चढ़ता जाए, चढ़ने दीजिए। उसमें कुछ नहीं कर सकते उससे हाँ। कुछ नहीं कर सकते, ये तो हम्म। मतलब इस दिन चढ़ा है तो हम नेक्स्ट डे भी एक्सपेक्ट करें कि और चढ़ेगा, ये नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर रुक गया प्राइस, रुकने के बाद लोअर लो बनाया, हम्म। गिरते हुए आया करते हैं यहाँ पर। हायर है, हाई लो का स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन कोई हमें ऐसा कुछ प्राइस लेवल दिख रहा है ना, दिख रहा है। और यहाँ पर जिसने लो बनाया इसमें वॉल्यूम नहीं था। हम्म। वॉल्यूम कहाँ पर भरा? रेड कैंडल में। हम्म। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा हुआ है रेड कैंडल में। अगर रेड कैंडल में वॉल्यूम बढ़ा है तो इसके ऊपर रेजिस्टेंस बना है ना। हम्म। तो इसके ऊपर से ट्रेड किया जा सकता था अगर हमें मौका मिलता, क्योंकि स्टॉक ट्रेंडिंग अपसाइड में है। नीचे आया, रिट्रेस करके हायर बनाने की कोशिश किया, यहाँ ओपन हो गया, अगर कंफर्मेशन देता तो ट्रेड हो हाँ हाँ सकता था। तो ट्रेड हो सकता था हाँ। बट हुआ नहीं, ये और नीचे आ हम्म। गया। जब ये हम्म। नीचे आया, इस जगह पर रुका, हम्म। वॉल्यूम के साथ नीचे आया, उससे भी वॉल्यूम के साथ इस जगह पर रुक गया। हम्म। जब रुक गया तो हम तो थोड़ा पीछे देखेंगे ना कि कहीं
किस वजह से यहाँ पर रुका हुआ है? हाँ, कोई सपोर्ट तो नहीं है। कोई तो सपोर्ट नहीं है। अगर हम देखें तो इसको ब्रेक करके गया था, इस पर भी आया नहीं है, हम्म। अभी तक आया नहीं है। ठीक है, कोई नहीं। ये जब ब्रेकआउट हुआ, हम्म। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रेक वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया क्या? हम्म। क्या इसको टकराते ही इसमें एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट आ गया? हम्म। क्योंकि यहाँ पर तो बायर्स है, सपोर्ट है नीचे, कैंडल का लो तो हम्म। सपोर्ट है। इतना बड़ा हम्म। वॉल्यूम आया है यहाँ पर, हम्म। इतना टाइम स्पेंड किया यहाँ पर, धीरे धीरे हम्म। करके वॉल्यूम बढ़ा रहा है, थोड़ा सा घट रहा है। अगर आप देखोगे इस जगह पर बायर्स का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ रहा है ना, यस ज्यादा सर। में थोड़ा बायर्स का वॉल्यूम दिख रहा है। हम्म। ये ब्रेकआउट करके इतना बड़ा वॉल्यूम आ गया, तो इसको सबसे पहले तो हम इस लेवल को देखेंगे कि यहाँ तक आए एक बार, फिर से जब रिट्रेस करके आए। लेकिन इसने क्या किया, जिस कैंडल में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया, जब छोड़ के गया, इसको जैसे टकराया, रुक गया, नेक्स्ट कैंडल में वॉल्यूम बढ़ा दिया। अब ये वॉल्यूम बढ़ा दिया तो हम तो ऐसा नहीं कि नेक्स्ट डे को ट्रेड करेंगे, हम तो देखेंगे ना, हो सकता है नेक्स्ट डे ये गिर जाए, ऐसा भी हो सकता जी। है। हम्म। ये हमें कंफर्मेशन दिया क्या वॉल्यूम बढ़ाने के बाद हायर है, हायर लो का? हाँ। नेक्स्ट डे ये ट्रेड हो सकता था। अब ये इतना हम्म। दूर गया वो अलग बात है, इतना आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, बट हम यहाँ तक तो कर सकते थे। हाँ सर। ये तो छोड़ छाड़ के चला गया। हम्म। ठीक है, अब इस दिन नीचे गिर गया ऊपर से, वॉल्यूम हम्म। कम था, वॉल्यूम कम होने की वजह से क्या हुआ, ये फिर से थोड़ा ऊपर घूम गया, ऊपर घूम गया, हम्म। वॉल्यूम बढ़ाया, हायर है किया क्या? हम्म। अगर हायर है किया, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है देखिए इस कैंडल में, फिर भी हम मान लेते हैं कि इस पर रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम नहीं होने से भी अगर रिजेक्शन होता है तो रेजिस्टेंस तो है ही, स्ट्रांग नहीं है उतना, बट रेजिस्टेंस तो होगा ही। क्योंकि रेड जी। कैंडल नीचे आके क्लोज हुआ है। हम्म। इस जगह से ट्रेड हो सकता था क्या? हाँ सर, हो जाता। प्राइस फिर नीचे आ गया, हम्म। इन दोनों में वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया। हम्म। जब वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया, ये इसके अंदर आ गया क्या, जहां पर रुकने की कोशिश हुई थी, जिसको वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करके चला गया, फिर अंदर आ गया हाँ। क्या? जब हाँ सर। जब अंदर आ गया तो आप कुछ नहीं कर सकते अभी, नहीं। स्टॉक ट्रेंडिंग है, आपको तो मौका चाहिए ना। हम्म। तो उसके बाद इसके और इसके बीच में वॉल्यूम बढ़ा क्या, हायर है हाई लो के साथ, हाँ, बढ़ गया। बढ़ गया। इसके हम्म। ऊपर क्लोजिंग है, इस दिन इसी को हम्म। सपोर्ट बना के चला क्या, हाँ। यहाँ पर आया, सपोर्ट लिया, यहीं से उठ गया, हम्म। इस दिन भी चल गया, कंटिन्यू कर गया, वॉल्यूम बहुत ज्यादा था जिस वजह से ये कंटिन्यू कर गया। हम्म। हम्म। ठीक है, फिर रुका, लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन किया, हम्म। वॉल्यूम कम था, घूम गया। तो इस कैंडल के दोनों के बीच में एक सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ, प्राइस एंड वॉल्यूम के बेसिस पर। यस सर। ऊपर से स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो ये लो कैंडल है, दो कैंडल में बना हुआ है स्ट्रक्चर, स्विंग के हम्म। हिसाब से अगर हम देखें। हम्म। इस दिन इसके ऊपर से हो जाता कुछ, हम्म। उसके बाद प्राइस देखिए इसी जगह पर बार बार सपोर्ट ले रहा है क्या, हाँ सर। इस जगह से सपोर्ट लेकर उठा, ये भी थोड़ा बहुत सपोर्ट के आसपास आकर उठा, बाउंस किया, ये भी बाउंस किया, ये भी बाउंस किया, ये छोड़ के चला गया, हम्म। यहाँ पे रेजिस्टेंस को छोड़ के चला गया। हम्म। अब जब छोड़ के चला गया, देखिए प्राइस फिर से अंदर आ गया, हम्म। इसके अंदर आया तो आया, इस सपोर्ट के अंदर आ गया। अभी ये कैंडल को एक्चुअल में छोड़ के जाना चाहिए सबसे पहले, अगर थोड़ा बहुत अभी इस एरिया से अगर रिट्रेसमेंट के हम एक्सपेक्ट करें, तो इसको तो छोड़ के नीचे आ जाना चाहिए ना, एग्जैक्टली, क्योंकि हाँ। इसको तो सपोर्ट बना रहा है इस कैंडल को। हाँ, इस लो, कैंडल यही लो है, लो है, हाँ, ठीक है। इस कैंडल के अंदर आया, हम्म। वॉल्यूम डाई हो गया। हम्म। ठीक है, मान लेते वॉल्यूम डाई हो गया, कोई नहीं, नेक्स्ट कैंडल में वॉल्यूम के साथ गिर जाएगा, हम्म। हम ये मान रहे हैं कि नेक्स्ट कैंडल गिर जाएगा। इसमें वॉल्यूम बढ़ गया, यहाँ पर रुक गया, हाँ सर। हाँ। नेक्स्ट डे को हायर हाई हो गया, हम्म। इस दिन हो जाता, इसको तो छोड़ दीजिए, ये तो बेकार का दिन है, इस दिन हो जाता, आज हो जाता है, हाँ।
तो आप अगर एक ट्रेंड के साथ स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ध्यान में रखकर भी जाओगे तो आपको आराम से ट्रेड मिलेगा। अब इतना हमें देखा, हो सकता है किसी किसी दिन आपको ट्रेड नहीं मिला होगा कि ओपन होते ही भाग गया, हो सकता है ऐसा, हम्म वो आप कुछ नहीं कर सकते आप। बट हम्म। बट वहां पर आप फेलर तो नहीं हो कि ये नहीं। 2 दिन आपने देखा स्ट्रक्चरली सब कुछ हो रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल से टकरा कर हो रहा है, आप आपके वॉच लिस्ट पे आ गया। ओपनिंग हम्म आपने देखा ठीक ठाक ओपन हो रहा है, नेगेटिव ओपन नहीं हो रहा है, एक्शन लिस्ट में आ गया। हम्म। बट ये ओपन होते ही इस लेवल को भी तोड़ दिया, तोड़ के ऊपर चला गया, तो क्या आप फेलर हो यहाँ पर? नहीं सर। वो तो स्टॉक भाग गया तो क्या कर सकते हैं? हम्म। बट हर बार तो ऐसा नहीं होगा ना। वो तो नहीं। आपको, आप इस जगह पर लेना चाह रहे, इस जगह पर मौका नहीं मिला, थोड़ा ऊपर जाके तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मौका देगा ही। आप हम्म। तो इंट्राडे में भी एक ट्रेंड को फाइंड करोगे ना, यस सर। उसके बाद आप लोगे। तो सबसे पहले आपको डेली में इस चीज को देखना है, डेली में ट्रेंड को, मतलब स्ट्रक्चरली ट्रेंड मीन्स ट्रेंड तो आप ओवरऑल ट्रेंड को देखोगे ही, और स्ट्रक्चरली आप देखोगे, इसको रिकॉग्नाइज करोगे ट्रेंड को। एक ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, और ट्रेंडिंग जब होगा तो वहां पर आपको उसी डायरेक्शन में, आपने देखा कि जितने भी दिन हमने देखा, मैक्सिमम डे हमें उसी डायरेक्शन में दिखा। हम्म हो सकता है इस बीच में 1 या 2 दिन आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया होगा, किसी दिन हम्म ऐसा भी हो गया होगा जिस दिन हमने रेड कैंडल भी देखा है, कि उस दिन हो सकता है थोड़ा ऊपर जाके आपको कंफर्मेशन दिया, देने के बाद वो हम्म स्टॉप लॉस हिट कर दिया, हो सकता है ऐसा। हम्म अब जरूरी नहीं कि मैंने जितना दिन दिखाया हर एक दिन आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, हम्म बट मैक्सिमम डेज तो आपके फेवर में ही चलना चाहिए। हम्म।